एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस अप्रैल 2019 में फॉरेन करेंसी का क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2B। तो ये कंपलसरी था। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें बड़ा एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसके ऑप्शन में एक छोटे छोटे 2 क्वेश्चन दिए थे 7 और 8 मार्क्स के लिए। 7 मार्क्स का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन 8 मार्क के लिए जो पूछा था क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन था कि एमएनसी लिमिटेड एक्सपोर्टेड। जो 2A था वो इंपोर्ट का क्वेश्चन था, ये है आपका एक्सपोर्ट का क्वेश्चन। ईएलसी लिमिटेड न्यूयॉर्क को एक्सपोर्ट कर रहा है, $75,000 है, जनवरी 1 को है, जिसका पेमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आया है। टेबल दिया है, डेट दिया है, रेट दिया है आपको। फिर बोला है एमएनसी लिमिटेड क्लोजेज द बुक्स ऑन 31 मार्च, ईयर एंडिंग पे रेट है आपका 69। आपको पास करना है जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट रन। अब मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहला जितनी भी डेट्स हैं उन सबको हाईलाइट करो, राइट। तो डेट्स को हाईलाइट करना है तो सेम वे में जैसे मैंने आपको एक्सपोर्ट का क्वेश्चन बताया था, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, डेट लिख लेना है। तो सबसे पहली डेट आपको क्या दिख रही है, 1 जनवरी 2018, देखो लिख लिया है। सेकेंड डेट था 15 जनवरी, 10 फरवरी, 25 अप्रैल। तो 15 जनवरी, 10 फरवरी, अप्रैल। आई बात समझ में? तो ये डेट आपको लिख लेनी है। उसके बाद लास्ट डेट आपको क्या मिली थी, 31 मार्च। तो 31 मार्च को हम लोग ने 31 मार्च हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 31 मार्च। आई बात समझ में? अब क्या क्या किया था ये एक छोटा सा शॉर्टकट में लिख लेने का, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि प्रेशर रहेगा आप कुछ भी गलत कर दोगे, और अगर लिख के करोगे तो चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। तो 1 तारीख को क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था, लिख लेने का एक्सपोर्ट 75,000, $1 इज़ 70। देखो जो दिया है वही लिखना है। फिर इसकी जो डेट्स हैं इसके ऊपर इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है, तो इक्वल मतलब 75 को इक्वली करेंगे तो 25,000 आएगा। आई बात समझ में? तो 25,000 ईच और रेट के साथ लिख लेना है 69, 71, 68। देखो यहाँ पे 69, 71, 68 और ईयर एंडिंग पे रेट कितना है, 69। 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे ये बनाने के लिए, और जैसे ये बनेगा आपका क्वेश्चन 101% राइट जाने वाला है। अब क्या करने का, डेट को एक बार चेक कर लेने का। तो देखो जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, राइट। अब देखो सीक्वेंस टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अब ये जनवरी 2 बार आया तो देख लो, तो ये प्रॉपर है, 1 जनवरी, 15 जनवरी, फिर 10 फरवरी, ये देखो अप्रैल आया, फिर 31 मार्च आया। इसका मतलब ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये बराबर दिया है। लेकिन अब 4th एंट्री ये वाली नहीं आएगी, ये वाली नहीं आएगी, 4th एंट्री आएगी ईयर एंडिंग की। तो देखो 4th हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4th, और ये लास्ट में आ जाएगा 5th। हो गया ना प्रॉब्लम? इसीलिए लिख के करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। ओके, तो अब आपका ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा डिटेल हम लोग ने यहाँ लिख लिया है। ओके, और इन सब को एंट्री को समझने के लिए मैंने आपको बताया 3 अकाउंट मेंटेन करने हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये मैंने किया है और इसका रूलिंग यहाँ पे लिखा है। बोलेंगे सर ये कहाँ से लिखा है, ये आपने 11th में किया होगा। और अकाउंटिंग समझना है तो ये 3 अकाउंट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी दी होगी, मार्वल लिमिटेड, एमएनसी लिमिटेड है, सॉरी एमएनसी लिमिटेड। नीचे लिखेंगे जर्नल एंट्री, और आपको मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले ये हाईलाइट कर लेना है कि इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है। तो ये एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है, बराबर है, एक्सपोर्टेड है। एक्सपोर्टेड मतलब सेल्स होता है, सेल्स मतलब इनकम होगा। आई बात समझ में? इस तरीके से कर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। फिर डेट पर्टिकुलर करके आपको फॉर्मेट बना लेना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सीक्वेंस देखो यहाँ पे 1, तो फर्स्ट 1 हम लोग ये वाला एक्सपोर्ट का एंट्री पास करेंगे। अब एक्सपोर्ट का एंट्री है तो एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, सेल्स होता है, सेल्स मतलब इनकम। जैसे ये ऐसा आपने मीनिंग समझ लिया तो ये रूलिंग समझने में आपको थोड़ी ईजी पड़ जाएगा। तो रूलिंग कैसे होगा, तो इनकम है ना, तो इनकम करके देखो कुछ है क्या, यस इनकम करके सर इधर पे आ रहा है नॉमिनल अकाउंट, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट करेंगे, इनकम हुआ तो क्रेडिट करेंगे, तो डेट डालेंगे
और क्रेडिट में लिखेंगे टू सेल्स। आई बात समझ में? किसको सेल्स कर रहे हैं? तो हम लोग का पार्टी है ELC लिमिटेड इन न्यूयॉर्क, तो ऊपर आ जाएगा पार्टी ELC लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ELC लिमिटेड कंपनी है, कंपनी पर्सनल होती है, हर किसी की होती है, राइट? तो पर्सनल में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि आप जब सेल्स करोगे ये बंदे को तो ये तो रिसीव ही करेगा, रिसीव करेगा, तो रूलिंग कहाँ आ गया? पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट कर दिया। ठीक है, रेट क्या आएगा? 75,000 इंटू 70 के रेट से ये आ जाएगा, और दोनों में अमाउंट सेम आने वाला है। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड। क्लियर है? एकदम सिंपल तरीका है, जर्नल एंट्री को रट्टा मारनी ही नहीं है आपको, इस तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने हाईलाइट किया है। अब इसका पैसा आपको आएगा कि जाएगा? आएगा ना, क्योंकि 3 पेमेंट है। पेमेंट, बोले सर पेमेंट क्यों लिखा? पेमेंट इन द सेंस ये नाउन टाइप में, मतलब पैसा आए या जाए, पेमेंट है। अब एक्सपोर्ट है तो पेमेंट आएगा ही, इंपोर्ट रहता तो पेमेंट जाता, तो ये आपका पेमेंट आएगा। तो एक 15 तारीख को आ रहा है, एक 10 तारीख फरवरी को और एक 25 अप्रैल को। तो ये दोनों डेट, पहली डेट पे मैं पास कर देता हूँ 15 जैन। सबसे पहले हम लोग इसको डेट लिखेंगे 15 जैन। ठीक है, अब पैसा आएगा, पैसा मतलब कैश बैंक है, आ रहा है, तो आ रहा है उसको आप इस रूलिंग के अंदर देखो, पर्सनल रियल नॉमिनल, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आ रहा है तो कम्स इन, कम्स इन आता है ना, कम हियर ऐसा टाइप में, तो कम्स इन, तो चेक करो कम्स इन करके कुछ है क्या? यस सर है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट करो, तो एंट्री आ जाएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक लाइन छोड़ना है, मैंने इधर नहीं छोड़ा। आप हर टाइम एक एक एंट्री में जब भी फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन करो, बीच में एक लाइन छोड़ना है। आई बात समझ में? यहाँ मैंने नहीं छोड़ा, आप छोड़ लो, मैंने भी यहाँ छोड़ दिया। यूज़ मत करो चलेगा, लेकिन छोड़ लो। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पास से पैसा आएगा? जिसको सेल्स किया, तो सेल्स किसको किया? ELC लिमिटेड को, तो क्रेडिट हो जाएगा ELC। अब बोले सर क्रेडिट क्यों किया? तो ये पर्सनल था ना, इसको जब सेल्स किया तो ही इज़ रिसीविंग, अब पैसा आएगा तो ही इज़ गिविंग, क्रेडिट द गिवर। आ रही है बात समझ में? अब कैश बैंक में रेट लिखने का, कैश बैंक में कितना आ रहा है? $25,000 69 के भाव से, तो ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो ELC लिमिटेड है, इसको हम लोग कितना लिखेंगे? जितने पे इसको सेल किया था, तो सेल कितने पे किया था? 70, तो ELC वाला बोलेगा मैं 70 ही लिखूंगा। बोला ठीक है, हम लोग 70 के भाव से ही उसको दिखाएंगे, तो 70 इधर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 69,000 25,000 इंटू 69 17,25,000 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 17.5 लाख आएगा। और आपको पता है ये दोनों टैली होना चाहिए, टैली नहीं हो रहा है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? ये 17.5 लाख है, ये 17,25,000 है, तो 25,000 इधर आएगा, इसलिए मैं बोला एक लाइन छोड़ने का। कौन सी साइड लिखा है ये? डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट डेबिट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। समझ में आया? यस और नो? ये अब नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है। नेक्स्ट एंट्री आपकी 10 तारीख को है, तो 10 तारीख सीक्वेंस में है, तो इसको सीक्वेंस में ही रखेंगे। अब देखो, एक बार पेमेंट किया ना, फिर आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पेमेंट स्टार्ट करो। तो यही पेमेंट आएगी कैश बैंक टू ELC, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश बैंक, यहाँ लिख देता हूँ ELC, एक लाइन छोड़ना है। कैश बैंक में कितना लिखेंगे? तो 10 तारीख को कितना है? 25,000 इंटू 25, तो 25,000 इंटू 25 25,000 इंटू 71 लिखना है। ELC वाले का क्या लिखेंगे? तो जिस डेट पे उसको सेल्स किया था वो डेट पे 70 चल रहा था, तो अभी भी 70 लिखेंगे। तो यहाँ देखो 70 आया, मल्टीप्लाई करो 25,000 इंटू 71 17,75,000, 25,000 इंटू 70 17.5 लाख आएगा। डिफरेंस आ रहा है, अब देखो यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा है तो क्रेडिट में आएगा, और जैसे क्योंकि ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में आया 25,000, तो क्रेडिट में लिखो टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। आई बात समझ में? बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, हो गया। आई बात समझ में? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो ये पूरा स्क्रीन पे आपको दिखेगा। डन? समझा ये? अब क्या आता है 25 अप्रैल। अब 25 अप्रैल नहीं आएगा, पहले 31 मार्च आएगा, और 31 मार्च जैसे ही आता है तो आपको क्या करना रहता है? ईयर एंडिंग पे ये वाली एंट्री पास करेंगे। तो 31 मार्च को आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। पहला, लास्ट क्वेश्चन में बताता, बैलेंस पेंडिंग अमाउंट अज्यूमिंग वी आर सेटलिंग, तो चेक करो बैलेंस अमाउंट है क्या? यस है, क्योंकि हम लोग का अभी तक एक 25,000 का पेमेंट नहीं आया, तो ये बैलेंस है। तो अज्यूम करो ये 25,000 25 अप्रैल की जगह 31 मार्च को मिलता, तो किस रेट पे मिलता?
69 पे मिलता। क्या बोला है, बैलेंस पेंडिंग अमाउंट को अज्यूमिंग वे आर सेटलिंग, अज्यूम करो, सेटल नहीं करे, अज्यूम करो। तो अज्यूम करेंगे तो 69,069 के रेट से मिलेगा। 25 अप्रैल को मिलेगा, लेकिन हम लोग 31 मार्च को अज्यूम कर रहे हैं, तो 69 के भाव से मिलेगा, राइट। आपने उसको बेचा कितने पे था, 70 पे बेचा था। तो ईयर एंड पे अगर आप अज्यूम कर रहे हो 70 पे बेच के 69 मिलेगा, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस होएगा। क्यों लॉस होएगा, क्योंकि 70 पे आपने एक्सपोर्ट किया, बेचा, और ईयर एंड पे आप अज्यूम कर रहे हो कि वी आर सेटलिंग, तो सेटलिंग मतलब 69 पे ही होगा ना, क्योंकि ईयर एंड पे रेट कितना है, 69 है। तो 1 रुपया कम मिलेगा, 1 रुपया कम मिलेगा मतलब लॉस हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस होएगा, तो 25,000 को सेटल कर रहे हो ना आप, तो 25,000 इंटू 1, तो $25,000 का लॉस होगा। और लॉस होता है तो लॉस से रिलेटेड देखो कुछ दिया है क्या रूलिंग में, यस दिया है सर, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो डेबिट करो। तो 31 मार्च में लिखूंगा यहाँ पे, और लिखूंगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, कितना डॉलर, कितना रुपया, 25। कैसे आया, तो देखो यहाँ पे लिखा है 25,000 इंटू 1। क्यों आया, क्योंकि 70 में बेचा था, 69 पे सेटल हो रहा है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। आई बात समझ में। और किसकी वजह से ये सेटल हो रहा है, पार्टी की वजह से हो रहा है ना, पार्टी पहले ही पैसे दे देता तो हम लोग को लॉस नहीं होता। तो कंपनी का नाम लिखने का, ELC अकाउंट 25,000 बीइंग लॉस ऑन ईयर एंडिंग। समझ में आया, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते कि कैसे पास करना है। तो पहली एंट्री हो गई। अब दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है, ट्रांसफ़र फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, जितने भी FEF है उसको हाईलाइट करो। एक ये FEF था, एक ये FEF था, एक ये FEF था, हो गया। तो 3 FEF था, बराबर है। अब तीनों का टोटल करो, तो इसका टोटल कितना आएगा, 50,000, इसका टोटल कितना आएगा, 25,000। तो मैंने आपको क्या बोला, ईयर एंडिंग पे दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो डिफरेंस किधर आएगा, इधर आएगा। 25,000 का कौन से साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाके लिख देने का, क्या लिखने का, 2 FEF और 25,000 क्रेडिट साइड में लिख देने का। और कहाँ पे जाता है ये, PNL में, और डेट क्या होगी, ईयर एंडिंग की, बीइंग PNL ट्रांसफर, FEF ट्रांसफर टू PNL। आई बात समझ में। तो ये 25,000 का एंट्री होगा। फिर से बता देता हूँ, जितने भी FEF है उसको टोटल करो। तो डेबिट का टोटल 50,000, क्रेडिट का टोटल 25,000, बराबर है। दोनों साइड में देखो, दोनों टैली होता है ना, देखो हर एंट्री में टैली हो रहा है, तो इधर पे भी टैली होना चाहिए। तो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, कौन से साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में आ रहा है, FEF ही है ना, FEF का डिफरेंस है ना, तो FEF लिखो, क्रेडिट में देखो 25 लिख दिया। और ये ट्रांसफ़र होके किधर जाता है, एक ही जगह जाता है, दैट इज़ PNL। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिख देंगे। जब आप क्रेडिट में FEF को लिखें तो डेबिट में तो PNL जाएगा ही जाएगा ना, आ रही बात समझ में, राइट। तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, और डीप में अच्छे से समझना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे इसका सोल्यूशन भी दे दिया, तो वहाँ जाके आप, क्योंकि ये स्क्रीन पे क्या है, ऊपर नीचे होता है, तो पूरा क्वेश्चन आपके आंखों के सामने नहीं होता है, तो टेलीग्राम पे ये भेज दिया है, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड करके रेफ़र कर सकते हो। तो आपका ईयर एंडिंग का भी एंट्री हो गया। अब जैसे ही ये ईयर एंडिंग का हो गया, आपकी एक लास्ट एंट्री बची है, 25 अप्रैल को पेमेंट आएगा 68, तो कर दो 25 अप्रैल, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पेमेंट आएगा ही ना। तो सेम एंट्री, जैसे कैश बैंक टू ELC, कैश बैंक टू ELC, सेम एंट्री इधर आएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ELC अकाउंट, बीच में एक लाइन छोड़ने का। अब कैश बैंक में कितना आ रहा है, 25 तारीख को $25,000 68 के भाव से, तो 25,000 इंटू 68। ELC का कितना रेट लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ELC को आपने 70 पे बेचा, यस बेचा, लेकिन बीच में ईयर एंड आया ना, ईयर एंड का एडजस्टमेंट किए कि नहीं किए, ईयर एंड पे एडजस्टमेंट कितना था, 69। तो ईयर एंडिंग के बाद अगर पेमेंट होगा तो ईयर एंडिंग का रेट लेने का, तो अब 70 नहीं लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे 69। ये देखो ये वाला, आ रही है बात समझ में, 70 लिखा है, देखो सब जगह ELC पे 70 है, यहाँ 70, यहाँ 70, यहाँ 70, बराबर है। लेकिन ये 69 क्यों हो गया, क्योंकि आपका ईयर एंडिंग हो गया और हम लोग ने वो प्रॉफिट लॉस का एडजस्ट भी कर दिया,
तो अब जो रेट चलेगा ईएलसी का वो ईयर एंडिंग का चलेगा। इन शॉर्ट याद रखना है, ईयर एंड होने के बाद आपको रेट ओरिजिनल नहीं लेना है, आपको रेट ईयर एंडिंग का लेना है। तो ईयर एंडिंग पे आपका रेट आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 17 लाख, और इसका रेट आएगा 17,25,000। ये भी टैली नहीं हो रहा है, तो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट में, डेबिट में जाके लिख दो, आया 25,000 डेबिट में है, तो एफ अकाउंट डेबिट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, हो गई एंट्री। आई बात समझ में? सिर्फ एक एंट्री आपको देखो सब में, कैश बैंक टू ईएलसी, कैश बैंक टू ईएलसी, तो लास्ट में भी कैश बैंक टू ईएलसी आएगा, बीच में एक लाइन छोड़ना। अब देखो ये नया ईयर चालू हुआ है, कौन सा ईयर है ये पता है? 2018-19 चालू हुआ, पहला 17-18 था, चालू हुआ कि नहीं हुआ? बराबर है। ये जो ईयर था ये कौन सा था? ये 2017 और 18 था, और ये कौन सा स्टार्ट हुआ? 18-19 स्टार्ट हुआ। तो याद रखना ईयर एंडिंग पे आपको 2 ट्रांजैक्शन पास करनी, अब बैलेंस अमाउंट का नहीं आएगा, राइट। अब ये भी इस साल में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, तो ये वाली पेंडिंग अमाउंट तो नहीं आएगी क्योंकि पेंडिंग है ही नहीं, लेकिन ये वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट हर साल में आता ही है, चाहे बोले या ना बोले। तो एफईएफ में क्लोज करोगे, पीएनएल में ट्रांसफ़र करके, तो चेक करो 2018-19 में एफईएफ है क्या? यस सर एफईएफ है, इसको हाईलाइट कर लिया। तो मतलब डेबिट का टोटल कितना हो गया? 25, क्रेडिट का टोटल कितना हो गया? 0। तो आपको पता है ना ये दोनों साइड टैली होना चाहिए, तो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है कौन से साइड? क्रेडिट साइड। तो हम लोग क्रेडिट साइड में 25,000 लिख के एफईएफ लिख देंगे, और ये किधर जाता है? पीएनएल में जाता है, बीइंग ट्रांसफर टू पीएनएल। ईयर एंड आएगा 2019 का डेट का। ये 8 मार्क के लिए पूछा था, समझ में आई ये वाली एंट्री, राइट। थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया है, लेकिन आप इसको थोड़ा स्पीड से देखेंगे ना तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ लगता है आपको कि अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।